मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा अशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशफाक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग H2O2 जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहा जाता है के बारे में जानेंगे डिटेल में H2O2 को कब कब यूज़ किया जाता है और कैसे इसे प्रयोग में लाया जाता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट क्लास का केमिकल है जो प्योर फॉर्म में पेल ब्लू कलर का होता है। यह पानी से थोड़ा सा ज़्यादा विस्कस यानी गाढ़ा होता है। इसे ब्लीचिंग एजेंट और एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। अब बात करें इसके मेडिसिनल फ़ायदे के बारे में, तो इसका यूज वाउंड स्किन यानी कि स्किन पर हुए घाव में यूज़ किया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन को होने से रोका जा सके। जब भी इसको घाव पर डाला जाता है तो यह अपने ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है तो इफरवेसेंट बनते हैं जिससे घाव बिल्कुल साफ़ हो जाता है। साथ ही डेड सेल भी घाव से बाहर निकल जाते हैं जिससे घाव जल्दी से भरने लगता है। इसी कारण से जब भी कोई हॉस्पिटल जाता है और उसे पुराना घाव हो या ट्रॉमा या एक्सीडेंट के कारण डस्ट लगे हो तो उसको H2O2 से धोया जाता है और धोने से घाव के अंदर डस्ट पार्टिकल और डेड सेल रिमूव हो जाते हैं जिससे घाव जल्दी भरने लगता है, रिपेयर होने लगता है। इसके अलावे H2O2 का यूज डेंटल और ओरल कंडीशन में भी किया जाता है। अगर किसी के मुंह में छाले हो गए हो तब इसका यूज़ किया जाता है। गिंगिवाइटिस जिसमें व्यक्ति के मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग होती है, तब भी इस H2O2 का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डेंटल कैविटी हो गई हो तब भी इसका प्रयोग होता है। अगला जो इसका प्रयोग है वह है कान के लिए। अगर किसी के कान में वैक्स यानी कि मैल हो जाती है तो उसको साफ करने के लिए इस H2O2 का यूज़ किया जाता है। कान में ज़्यादा वैक्स होने के कारण कान में भारीपन होना, सूजन होना होता है, तब इस H2O2 को डॉक्टर द्वारा कान में डाला जाता है जिससे वैक्स मुलायम होकर कान से बाहर निकल जाते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी के कान में ज़्यादा वैक्स न हो तो इसका प्रयोग न करें, अन्यथा कान के अंदर का पार्ट्स डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इसका यूज है स्किन के कंडीशन में। अगर किसी व्यक्ति को सोरियासिस बीमारी हो गई है तब भी इस H2O2 का यूज़ किया जाता है। इसके अलावे अगर किसी को एक्ने यानी कील मुहासे हो गई हो जिसमें पस हो गया हो, ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहा हो एक जगह से दूसरे जगह पर भी, तब इसका यूज़ किया जाता है। हो सकता है इसके अलावे भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अन्य कंडीशन में भी इसे यूज़ करे। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जहाँ पर इसे अप्लाई किया जाता है वहाँ पर रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, जलन हो सकती है, स्किन छिल सकता है। इसके अलावे स्किन का कलर डार्क हो सकता है। अब जान लेते हैं इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो वाउंड यानी घाव या इंजरी में अगर डस्ट हो गया हो तो उस जगह पर H2O2 को डायरेक्टली डाला जाता है और तब तक डाला जाता है जब तक कि डस्ट पार्टिकल रिमूव ना हो जाए। उसके बाद उसे गॉज या कॉटन से साफ़ कर दिया जाता है। इसके अलावे अगर माइनर बर्न हो तब भी जले हुए स्किन को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर कान में वैक्स हटाने के लिए इस H2O2 की बात करें तो कान में 6 से 8 बूंदे डाला जाता है जिससे इफरवेसेंट बनते हैं और वैक्स सॉफ्ट हो जाता है जिससे डॉक्टर इजीली उसे निकाल पाते हैं। ध्यान रहे H2O2 की हायर कंसंट्रेशन का यूज कभी नहीं करें। 3 से 6% तक कंसंट्रेशन वाले H2O2 को ही प्रयोग में लाएं। इसका यूज हमेशा डॉक्टर के निगरानी में ही करनी चाहिए और हमेशा इसे एक्सटर्नली ही यूज़ किया जाता है। ये थी जानकारी H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेडिसिनल यूजेस के बारे में और यूज़ करने के तरीका के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।